इशारों में कहो हमको इस नाम की सरकार चाहिए, इस किसी नाम की नहीं। तुम नाम ही की नहीं थी, नाम लेना बंद कर दीजिए, हमको इस्लाम की सरकार चाहिए। नहीं, संत सुर संता क्या नहीं कर सकते हैं, इनके बहाव को कोई नहीं जानता। किधर बह जाएंगे, कितना बह जाएंगे, सबको बहा ले जाएंगे। ये व्यवस्था है। तो कलयुग का अनोखा इतिहास कैसे माना जाएगा? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। फिर आप क्या उस पर विचार कर रहे हो? इसलिए चुपचाप अपनी जगह बैठे रहो। परिवर्तन सत्संग के द्वारा होगा। इन भाषणों से नहीं काम होगा। समय की सुनोगे तो आराम होगा। तुम्हें रामकृष्ण मोहम्मद ईसा ने पढ़ाया, रहम दया का पढ़ाया। अगर इनकी सुनोगे तो अमन चैन होगा। इन आंदोलनों से कहीं नहीं काम होगा, इन भाषणों से नहीं काम। इसलिए भाषण करना बंद कर दीजिए आप। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, कभी भी भाषणों से काम नहीं होगा। कुर्बानी भाषणों से नहीं होती, कुर्बानी तो करने से होती है। आप करने के लिए तैयार हो जाएं, संगठन तैयार कर लीजिए। बगैर मोहम्मद के विजय होती नहीं है। ये तो कलयुग का इतिहास है। कलयुग में कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके बाद जन्मत है उसके पास विजय, वो विजय श्रेय पाने का अधिकारी है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी सिक्रेसी आउट, गुप्त मंत्रणा, अंग्रेजों को जब भगाया गया था तो क्या शोर मचाया गया था? रातों रात 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात में जगह जगह मीटिंग कर दे, जगह जगह पर्चे फेंक देना, एकदम सब गुप्त राज था। अंग्रेज समझी नहीं पाए, अंग्रेजों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लोग हमसे शासन छीन लेंगे। लेकिन आवाज तो यही थी कि हमको अपना शासन चाहिए, हमको अपनी व्यवस्था चाहिए, हमको अपना न्याय चाहिए, हम अपने अनुसार जीवन जीना चाहते। आवाज तो यही। लेकिन ये मंत्रणा गुप्त, गोष्ठी करो गुप्त गोष्ठी। तो बाजार में गोष्ठी करते हो तो सरकार के पास पहले खबर पहुंच जाती, वो कभी नहीं होने देंगे। कभी भी आप सफलता नहीं पा सकते। हमेशा राज छिपा के, जब छिपा के रखोगे कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मैंने जो भी किया है किसी को बता नहीं किया, और न किसी को विश्वास था कि अकेला आदमी ये क्या कर सकता है। लोगों के अंदर ऐसा डरता आ गई कि ये कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी क्या करेगा। लेकिन अकेला क्या, सूरज अकेला ही है, ऐसा नहीं। संत सुर संता क्या नहीं कर सकते हैं, इनके बहाव को कोई नहीं जानता। किधर बह जाएंगे, कितना बह जाएंगे, सबको बहा ले जाएंगे। ये व्यवस्था है। आप व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपने बारे में अपनी बातें, गुप्त बातें इधर उधर आप गुप्त मंत्रणा कीजिए। सरकार के पास कोई खबर न पहुंचे। इशारों में कहो हमको इस नाम की सरकार चाहिए, इस किसी नाम की नहीं। तुम नाम ही की नहीं थी, नाम लेना बंद कर दीजिए, हमको इस्लाम की सरकार चाहिए। सीधा रास्ता है, बिना इसके न्याय नहीं होगा। अगर इसके न्याय नहीं होगा और कितनी सरकारें बदल दो, लेकिन न्याय सिद्धांत नहीं आएगा। वो तो जिसके द्वारा आता है, जो उसका अधिकारी है, वही न्याय दिलाएगा, वो न्याय की व्यवस्था बनाएगा। लेकिन हमेशा अपनी तैयारी गुप्त रूप में। मैं भी स्मरण से एकदम गुप्त रूप से, किसी को कुछ नहीं मालूम। जब इनको विश्वास कर रहे ये सब क्या करेंगे, तभी तो विजय हो जाएगी। विजय तभी होगी जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानेंगे। जान जाएंगे आपको करने नहीं देंगे। देखा लो, तुमने जनाने की कोशिश की, क्या कर पाए हो? तमाम संगठन को खराब कर दिया। जब बार बार उसी का प्रमाण है। मैं बार बार कहता था अपनी गुप्त योजना रखो। तुम यार दुश्मन के दरवाजे पर वहां पर टिकने गए हो, रोटी बना के खा रहे हो, तुम्हें सफलता मिलेगी। ये भी नहीं जानते सफलता का मतलब क्या होता। सफलता
सबका फल, सबका आशीर्वाद कब मिलेगा? जब सबके हित में तुम्हारी योजना होगी, तब ऐसे नहीं पा सकते। इसलिए मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं कोई अलग नहीं है, मैं सत्य से अलग तो हो ही नहीं सकता। मेरा सिद्धांत सत्संग है। सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा आपको। आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन आप लगे रहिए, अपनी कोई मंत्रणा आप इधर उधर न बोले, कोई ये न जाने कि तुम कुछ कर सकते। बस विजय आपके हाथ में। जानने के बाद षड्यंत्र शुरू हो जाएगा, सरकारें नहीं करने देंगी आपको। भाई कौन आदमी ऐसा है जो जान जाए कि हमारे विपक्ष में है तो तुम्हें सफलतापूर्वक कार्य करने देगा? सोचिए आप, बात तो आप सत्य कहती हो, लेकिन उस सत्य कहने का समय नहीं है। उसके लिए हमें कहने वाले चाहिए, सहयोगी चाहिए। अगर हम कह रहे ये सत्य है तो उस सत्य को दोहराने वाले हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, ये भी तो आपको देखना चाहिए। अब अगर इसके कुछ नहीं होगा, अब दो चार आदमी सत्य की बात करें तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? महापुरुषों ने कहा, एक कसाई तो 100 की, 100 कसाई तो एक की क्या बसाई। जहां 100 खराब हो वहां एक अच्छा सच्चा व्यक्ति क्या कर सकता है? हाँ, कर लेगा अगर अपनी व्यवस्था को गुप्त रखे तो सफलता पालेगा। शिवाजी ने सफलता पाई थी एकदम गुप्त, गुरिल्लावार, गुप्त रूप से, कुछ नहीं पता चला कि कुछ कर भी सकते। तो जिसने पाया है उसने गाया नहीं है, छिपा के रखा। अपने राज को छिपा के रखो, तैयारी करते रहो अंदर अंदर, इतनी मजबूत तैयारी कर लो कि वो लोहा मान जाए। आज हमसे डर नहीं है, हमारी व्यवस्था से डर। इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में कैसे तैयार कर, तमाम तरह की बाधाएं, तमाम तरह निंदा, आलोचना, बुराइयां, ये सब होती रही। हमसे लोगों ने कहा भी, हमने कहा भाई हमारे पास समय अभी नहीं है ये सब सुनने का, हम अपने काम में लगाऊं, समय मिलेगा तो ये भी सुनूंगा, लेकिन इनसे तो कोई काम कुछ तो होने वाला है। तो हम इस बात पर विश्वास भी नहीं करते, न निंदा आलोचना के पक्ष में हूँ और न कभी रहूंगा। किसी की निंदा मत करो, सरकार की निंदा करोगे सरकार जीने देगी? सोचो पहले, ऐसा दांव मारो कि वो समझे ही नहीं, समझे न पावे, तुम्हारी विजय हो जाए। ये आपको करना, अगर विजय प्राप्त करना है तो फिर गुप्त, बगैर गुप्त गोष्ठियां, जगह जगह गोष्ठी करो गुप्त रूप से, अपने लोगों में करो, संसारियों में नहीं। उन राजनीति लोगों के समक्ष आपको नहीं करना कुछ, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है, न तुम्हारे होंगे, न तुम्हारी अच्छी सच्ची व्यवस्था में वो कभी शामिल शरीक होंगे, क्योंकि उनको डर है। अगर डर है तो सुभाष के नाम का डर, सारे हिंदुस्तान या सारे विश्व को डर, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बारे में तुम क्या कहते हो? तुम्हें भी पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस समय का कोई है नहीं। 126-27 वर्ष की उम्र इस समय है, तो इतनी उम्र का कौन बैठा है जो उनकी बात बताएगा? जो स्वयं आएंगे, स्वयं अपनी बात कहेंगे, तब लोगों को विश्वास है। लेकिन उनको आने का रास्ता तो बंद न करो। तुम पहले रास्ते बंद करते थे, इधर झगड़ा, उधर खिलाफत, ये सब झगड़े हैं, इससे वो नहीं आएंगे। ऐसे झगड़े में, ऐसे गंदगी में, ऐसे स्वार्थी भाव विचारों के बीच वो महापुरुष कभी नहीं आएगा। इसका आप कांट पे बांधिए। अगर उनको लाना है तो तुमको बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा काम नहीं होगा, काम उसी शक्ति के द्वारा, और वो शक्ति तुम्हारे कहने से आएगी नहीं। तुम जो कह रहे हो तुम्हारे अनुसार नहीं आएगा। उनकी जितनी तैयारी थी अंग्रेजों को कल भनक नहीं, ऐसी तैयारियों को तुरंत करते, अपने लोगों में बैठकर मीटिंग करना, रातों रात लोगों को समझाना, बताना। और जहाँ कहीं 100-50 लोग होते थे, यानी उन अंग्रेजों के, वहाँ रातों रात पर्चे फेंकते थे। ये भी पढ़िए, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं बताते। ये पढ़िए, हमारी तैयारी है। देश के लोग ये चीज चाहते, वो देश के प्रति था, अपना नाम कभी नहीं लिखा, नहीं तो कुछ नहीं होता।
जब नाम नहीं लिखा तब तो पीछे पड़ गए थे। अंततोगत्वा उनको गुप्त ही होना पड़ा। ये गुप्त शक्ति का भंडार है। आपकी गुप्त योजना को कोई नहीं जान पाएगा तो कभी तुम्हारे पर वार नहीं कर सकता, न तुम्हारे पर कभी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर विजय पानी है तो गुप्त रूप से रहना। अभी अपने पास 1/3 बहुमत नहीं है। 1/3 बहुमत होने पर राज पाने का अधिकारी हो जाता है, ये नियम है। तुम्हारे पास 1/3 बहुमत कहाँ हुई तो राज की बात करते हो? बात तो तुम राज की करते हो, लेकिन बहुमत तुम्हारे पास 1/3 है। लिहाजा अभी आप अधिकारी ही नहीं। पहले अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था कि अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता और कैसे अधिकार को छीन लिया जाता। बहुमत की बात, बहुमत की जरूरत है। बार बार मैं कहता हूँ बहुमत तैयार करो भाई, मैं उसी काम में लगा हूँ। मैंने किसी की नहीं सुनी है, किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग क्या कह रहे हैं, कोई निंदा कर रहा, बुराई कर रहा, तरह तरह के वचन बातें, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं अपनी तैयारी में लगा और आज भी लगा हूँ। आज भी मैं किसी बारे में कुछ नहीं कहता नहीं हूँ, लेकिन करके दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। कहने से कोई फायदा नहीं। कहना तो एक तरह से झूठ है। पता नहीं स्थिति परिस्थिति न उसी हो पाए, ना आप कर पाए तो फिर आप झूठे हो जाओगे। इसलिए कहो मत, करके दिखाओ। करने की तैयारी करो। ये करनी ही तो मुख्य है। ये कथनी और बकनी, ये सुननी लिखनी पढ़नी सब झूठ है। इससे कुछ होने वाला नहीं। तमाम किताबें लिख डाली गई, तमाम लोग भाषणबाजी करने लगे, सारा हिंदुस्तान भाषण कर रहा। क्या हुआ? राजनीति 70 साल से राजनीति के लोग भाषण ही तो कर रहे हैं, क्या हुआ? और धर्म नीति के लोग प्रवचन कर रहे हैं, क्या हुआ? ये दोनों व्यवस्थाएं फेल हैं और दोनों झूठ हैं, क्योंकि विषय करनी का है, कथनी बकनी सुनने का विषय नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, सफलता पाना तो चुप हो जाइए, बिल्कुल गुप्त रूप से अपनी तैयारी करो। मैंने पहले आपसे कहा था, वो महापुरुष अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत गाड़ रहा है कि एक दिन सारा विश्व उसकी व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी है, तुम उसकी तैयारी में क्यों बाधा डालना? और तुम्हारे द्वारा होगा भी कुछ नहीं। तो मुट्ठी भर लोग तो हो नहीं, वो मुट्ठी भर थे अंग्रेज, लेकिन संगठित थे। आप मुट्ठी भर हो, सबकी अलग अलग विचार है, अलग अलग धारणा है, तो फिर संगठन का होगा। संगठन में इधर उधर की बातें नहीं, एक आवाज होनी चाहिए। जब एक आवाज उठेगी तब एकता मानी जाए। वही एकता जो एक आवाज उठे, एक कदम उठे और एक ही कदम के साथ कदम मिलाकर चलो आगे बढ़ो, उसको एकता कहते हैं। तो जानकारी तो आप पहले करिए। मैं तो आपको बताता रहता हूँ, बराबर समय समय पर इशारा करता रहता हूँ। क्योंकि लोगों ने कहा कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, हमको तो ये सरकार चाहिए। सीधी बात है, बात खत्म। क्या कहना बाकी रह गया? हमें उस नाम वाली सरकार चाहिए, इस नाम वाली, जिस नाम ने देश को आजाद किया, जिसने आजादी दिखाई, आजादी का दर्शन कराया। हमें तो वो आजाद सरकार है। तुमने आजाद हिंद जोड़ दिया तो घबराने लगे लोग कि पूरे हिंदुस्तान पर ये अपना राज करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को चिंता होती, जिसका साम्राज्य छिनेगा, जिसकी व्यवस्था छिनेगी, तो उसको तो चिंता हो ही गई। और तुम चिल्ला के कह रहे हो। इसलिए समझ बोलो और समझ, बोली बोलो तोल कर बोलो कि जिसका असर पड़े, जिसका प्रहार हो जाए, घायल हो जाए व्यक्ति। लेकिन ये सब काम धीरे धीरे धीरे, जब जनमत इकट्ठा कर लो तो चिल्ला के कहो, तो तुम्हारे पीछे बहुत खड़े हो जाएंगे। आवाज में आवाज मिलाने वाले, कदम में कदम मिलाने वाले, विचार से विचार मिलाने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। अभी जरा सा कोई आपत्ति खड़ी हो जाए तो सब भाग जाएंगे, कोई दिखाई नहीं देंगे। बड़ा कठिन विषय है कुर्बानी का, ऐसे नहीं होती। इसलिए पहले मजबूत, हमारे पास भी इतनी भीड़ है तो कहीं सब कर मत। अभी एक कोई टुकड़ा छोड़ दिए जा, दिखाई नहीं देंगे, सब भाग जाएंगे।
वो इमरजेंसी का प्रमाण है सामने, कितने लोग टिके थे, सबने बाबा जी का फोटो फेंक दिया। अरे कहना हम बाबा जी को जानते नहीं, हम जय गुरुदेव नाम जानते ही नहीं। ऐसी स्थिति, कहने का मतलब अभी कितने लोग ऐसे हैं जो इस आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं, कितने लोग। ये कहने वाले नहीं, करने वाले होने चाहिए। आप देश के लिए अहम समस्या खड़ी है, परिवर्तन की मांग है। देश समाज और समय सब परिवर्तन चाहता है, सब उठ चुके, सबके दिलों पर भारी आघात है, लेकिन बेचारे कह नहीं पाते। वही बात कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। समस्या ये, तो हमने कहा मैं मानने को तैयार हूँ, सहयोग तो दो, तुम खड़े तो हो जाओ। इसमें क्या, जहाँ सत्य है वहाँ विजय है, जहाँ सत्य है वहाँ भय नहीं है। अब तुम सत्य से डरोगे तो भयभीत तो रहोगे। लोगों ने बड़ा भयभीत उनको भी किया, अरे अकेले हुए, तुम्हें नहीं मालूम कितना बड़ा जन्म जिधर, वो ये ऐसा है वैसा है। हमने कहा हमको उसकी क्या जरूरत, हमको उनकी जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत होती तो उनके विचारों में हम भी अपने विचार मिला लेते, हम भी जुड़ जाते। भाई हमारा काम अलग है, अलग है, अलग रहेगा, और अलगाव बात को खत्म करके दिखा दूंगा। ये अलगाव जब तक रहेगा, बिलगाव जब तक रहेगा, तब तक ये यानी संभव नहीं है कि हम कुछ कर सकें। करेंगे प्रेम प्यार मोहब्बत से, किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहना। कलयुग का यही तो कलयुग का इतिहास है। कहते यार कलयुग का इतना खराब इतिहास, ये कहते बहुत बढ़िया होगा। विश्वास ही नहीं लोगों को, जब विश्वास नहीं तभी तो विजय प्राप्त होगी। विश्वास हो जाएगा तो करने देंगे कि बाबा जी से जो ले आएंगे, बाबा जी ऐसा कर देंगे, वो निश्चित। अभी सरकार को भी इस पर कोई वो नहीं है कि ये काम होगा, लेकिन वो चैलेंज हो रहा किसके बल पर, जनमत की। इनके पास 10 करोड़ आदमी तो 45 करोड़, 10 करोड़ एकदम किसी सरकार के पास इतना जनमत नहीं। तो भय तो जनमत का, बाबा जी का भय थोड़ी है। अगर भय होता तो उनको जेल में कैसे बंद कर। वो हंसते हंसते चले भी गए, कोई विरोध नहीं किया। मतलब यानी उनको ये दिखाना था कि किस तरीके से किसी भी चीज को लाने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, उन्होंने दिखा दिया। जेल में जाने का क्या कारण था, कोई चोर कोई डकैत थे क्या, कुछ कहा भी नहीं था। केवल जैसे आज कह रहे तुम हो, ऐसे उस क्रूर शासन के बारे में, क्रूर शासन के बारे में कहा देखो ये ठीक नहीं। ये भारत देश है, ये धार्मिक देश है, इस तरह के अनैतिक कार्य मत करो, ने तुम्हारे शासन का पासा पलट दिया, स्पष्ट कह दिया। बस इसी पर वो मुसलमान नाराज हो गई। उसने कहा महात्मा हमारे राज्य में रहते, हमारे खिलाफ बोलते, सच्चाई को नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो उसने क्या किया, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। और महापुरुष जेल से डरते नहीं, कहते हमारा भजन घर है। वो तो भजन घर मानते, वो डर भयभीत का काम नहीं मानता। और फिर दबाव डाला कि मतलब यानी आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा। बाबा जी ने करे होश में है, किससे बात कर रही है। अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। एकदम हर चल। तो इस पर वो नाराज, उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा ली। बाबा जी ने कहा अरे भाई इसे तू कहीं बंद कर दे, लेकिन जो इसको चला रहा वो तो तुझे कैसे, उसको कैसे तू बंद कर, वो तो मेरी है। जहाँ चाहूंगा तहाँ ले जाऊंगा, और जब तक जाऊंगा तब तक। अब ये बात किसकी समझ में आवे, वो हमारी है क्या हमारी है, कहाँ ले जाऊंगा कैसे ले जाऊंगा, वही आत्मा का विषय। महात्मा के अंदर में आत्मा होती है। इंसान तो छोड़ दीजिए, आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो महात्माओं के अंदर में आ जाता है। महात्मा इतना बड़ा यानी मतलब शब्द है, महान आत्मा। अब पहली बार को तुम आत्मा कह दो, लाल पीड़े कपड़े को यही तुम्हारी भूल है, ऐसे तुम कर चुके हो। ये महात्मा की पहचान नहीं, ये तो शरीर की पहचान है। महात्मा शरीर नहीं है,
महात्मा आत्मा का विषय, ये सब जानकारी सत्संग के माध्यम से, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग कोई आशा भाषण, कोई पाखंड नखंड नहीं है, वो हकीकत है। क्योंकि तुमको सत्संग पाखंड बताया गया, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब से गंगा स्नान करो, जबकि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये धर्म भी नहीं है, ये धर्म से बहुत दूर है। पाखंड कभी धर्म नहीं होता। जब सत्संगों में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि पाखंड और धर्म में कितना अंतर है। आज धर्म की जरूरत है। धर्म माने मानवता, धर्म माने इंसानियत, धर्म माने यानी सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करना और सबको अपना समझना। सब एक देशवासी हैं, हम सब एक देश के हैं, हमारा सबका देश एक है, हमारी मातृभूमि एक है, हमारा सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ये समझने की कोशिश है।